हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में 2 cos A बटा A प्लस cos B बटा B प्लस 2 cos C बटा क्या है C बराबर A बटा BC प्लस B बटा सी है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A 90 अंश है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज ABC बना ले। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC में ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण A है और ये कोण क्या है B है और ये कोण क्या है C है। अब देखिए कोण A के सामने की, कोण C के सामने की भुजा छोटा C, कोण B के सामने की भुजा छोटा B और कोण A के सामने की भुजा क्या है, छोटा A है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसाइन नियम लगाएंगे। कोसाइन नियम, इसको हम बोलते हैं कोज्या नियम। तो कोसाइन नियम से देखिए हमें पता है कि cos A बराबर क्या होता है, B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा में 2BC। और cos B बराबर क्या होता है, ये होता है आपका A का वर्ग प्लस C का वर्ग और माइनस B का वर्ग और बटा में 2CA। और पुनः cos C बराबर क्या होता है, ये होता है आपका A का वर्ग प्लस B का वर्ग और माइनस C का वर्ग बटा में 2AB, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोण A कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखते हैं cos A बराबर B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा में 2BC। तो कोण A अगर 90 अंश होता है, देखिए कोण A 90 अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A 90 अंश बराबर B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा में 2BC। अब देखिए कोण 90 अंश क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा, B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग, ये C का वर्ग है, और बटा में 2BC। त्रिया गुणा कराएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो B का वर्ग प्लस C का वर्ग बराबर क्या हो गया, A का वर्ग। यानी अगर हम क्या करते हैं, सिद्ध करना है कोण A 90 अंश है। अगर हम इसको सिद्ध कर लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पे कोण A क्या है, 90 अंश है, यानी समकोण त्रिभुज है। देखिए B का वर्ग प्लस C का वर्ग बराबर A का वर्ग आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो क्या है आपका, ये है 2 cos A बटा में A प्लस cos B बटा में B प्लस 2 cos C बटा में C बराबर में A बटा BC प्लस B बटा क्या है, CA है। अब cos A cos B cos C का मान यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे cos A क्या है आपका, ये है B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा में 2BC और इसके बटा में क्या है, A है। और फिर प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos B की जगह पे ये हो जाएगा A का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस B का वर्ग और बटा में 2AC बटा में B। ये हो गया आपका, ये ऐसे कर लें। और पुनः क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुणे कोष्ठ में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस C का वर्ग और बटा में 2 और सबके नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 2AB होगा, 2AB। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, C बराबर में A बटा BC प्लस B बटा CA, यही होगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे आप देखिए ये 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा में क्या होगा, देखिए ABC हो जाएगा और प्लस हो जाएगा A का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस B का वर्ग बटा में क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 2ABC हो जाएगा। और पुनः प्लस क्या हो जाएगा, A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस C का वर्ग और नीचे अपने क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा ए बी सी बराबर में ए बटा बी सी प्लस बी बटा सी ए, यही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। किसका लघुत्तम ले लेंगे, 2abc का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b का वर्ग प्लस 2c का वर्ग माइनस 2a का वर्ग और प्लस इधर अपना क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग और पुनः प्लस क्या हो जाएगा, 2a का वर्ग प्लस 2b का वर्ग और माइनस 2c का वर्ग हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे बी सी हट गया तो ये क्या हो गया, ए का वर्ग, और यहाँ से सी हट गया तो प्लस में क्या हो गया, बी का वर्ग हो गया। अब आप देखिए अगर थोड़ा हल करें तो देखिए ए बी सी इधर से कट गया। अब देखिए 2b का वर्ग और 2b का वर्ग, 4b के वर्ग में से b का वर्ग जाएगा, कितना बचेगा, 3b का वर्ग बचेगा। 2c का वर्ग और c का वर्ग, 3c का वर्ग और 3c के वर्ग में से 2c का वर्ग जाएगा, कितना बचेगा, 1c का वर्ग, तो प्लस क्या हो गया, c का वर्ग। अब ये वाला देखें, माइनस 2a का वर्ग और देखिए पहले यहाँ प्लस वाले 3a का वर्ग और माइनस 2a का वर्ग क्या बचा, यहाँ पे प्लस a का वर्ग बचा। और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, 2b का वर्ग हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ ले जाते हैं, या तो हम क्या करते हैं, a को इधर लाते हैं और ये 2b को इधर ले जाते हैं। तो अपने क्या प्राप्त होगा, देखिए 3b के वर्ग में से 2b के वर्ग घटाएंगे प्लस क्या आपका यहाँ पे c का वर्ग, तो c का वर्ग ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा आपका c का वर्ग बराबर 2a का वर्ग माइनस a का वर्ग। तो अगर हम यहाँ पे इसको घटाते हैं तो क्या बचेगा, b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो ये क्या आ गया, आपका सिद्ध हो गया, यानी त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समकोणीय होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।